जय हिंद, मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई। कई बार टीचर्स ने मुझसे पूछा कि मैम आप कहते हो कि क्लास में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन कैसे करें कि बच्चों से एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाए, वो हमें ध्यान से सुने, टाइम भी कम से कम वेस्ट हो और दोनों कम्युनिकेटर और रिसीवर को अपनी बात हो जाए। तो आज इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ कि जो टीचर्स का मेन स्किल है, हाउ टू कम्युनिकेट। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। मैं बहुत अच्छे रियल क्लासरूम्स के अंदर से भी आपको एग्जांपल्स दूंगी और लास्ट में बहुत ही बढ़िया बात बताने वाली हूँ। तो देखिए, मुझे एक सवाल बताइए, जब जैसे वीडियो शुरू हो रहा है मन में ये आ रहा होगा ना कि भाई व्हाई कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम इज एसेंशियल। तो जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो आप मुझे बताइएगा, तीन में से एक चूज करिएगा और जल्दी से कमेंट में डालिएगा आपके हिसाब से कम्युनिकेशन के अंदर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट आउट ऑफ दीज थ्री थिंग्स। क्या वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट, या बच्चों को जो सुनाई देता है हाउ दे हियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या बच्चों के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलेगा कि कम्युनिकेशन का ये 100% हिस्सा बनाते हैं। मैं आंसर वीडियो के एंड में आपको देती हूँ, तब तक आप सोच के कमेंट डालिए। अब कम्युनिकेशन क्लासरूम में क्यों एसेंशियल है? देखिए, उसके लिए ना 5-6 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो लर्निंग अच्छी होगी, बच्चों को आप फीडबैक अच्छा दे पाएंगे, बच्चे आपको भी बता पाएंगे हैव दे अंडरस्टूड इट और नॉट। और जब मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि फाउंडेशनल से लेके सेकेंडरी और इवन हायर क्लासेस में जहां पर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, पेडागोजी एंड्रोलॉजी, वहां पर ये रूल्स लागू होंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के। देन रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे और सबसे बड़ी बात आपका टाइम बचेगा। उसी चीज को एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार समझा दिया फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो क्या करें? उस चीज से बचने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, जब हम अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं तो सबसे बड़ी बात रिलेशनशिप्स कैसे बनती हैं। सो टीचर को कम्युनिकेशन के हिस्से में आपको यू शुड आइडियली ट्राई टू नो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम्स बाय नेम। चाहे किसी भी क्लास में अपना नाम सुनना हर एक को अच्छा लगता है, rather than saying somebody sitting on the left, somebody sitting towards the end. It is actually like अगर कोई ऐसा कहते हैं ना तो बहुत ऐसा लगता है हम किसी काम के ही नहीं है, यहाँ पर हम क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं जहां आपको 3 घंटे 4 घंटे एंगेज करना है और सब आगे पीछे बैठे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़े लोगों के अंदर भी हम लोग टेबल नंबर्स दे देते हैं। तो हम रिस्पेक्टफुली पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 10, टेबल नंबर कुछ ऐसा करके बोलते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी इज नॉट कनेक्टेड और 3 घंटे में हम या तो नाम याद कर लें या डिलीवर कर दें, पर हम बात कर रहे हैं इन क्लासरूम्स की। तो अलग अलग सिचुएशंस को कोरिलेट कीजिएगा, पर डायरेक्टली जिस चीज के लिए उसी चीज के लिए। तो रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उनके बारे में कुछ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होने चाहिए। साल के शुरू में आपने ये सारी चीजों की तैयारी करी है और उसके बाद आप क्लास के अंदर उतरे। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम हम 5-6 क्लासेस पढ़ाते हैं। कोई बात नहीं, 5-6 क्लासेस के अंदर कितने बच्चे होंगे? एक क्लास के अंदर 40, 50, 60 बच्चे होंगे, है ना, अलग अलग उसके ऊपर। बस आप उतना मल्टीप्लाई कर लीजिए। ह्यूमन माइंड हैज मच मोर कैपेसिटी देन रिमेम्बरिंग जस्ट 300, 400, 500 नाम से ज्यादा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पहचान जाएंगे और बच्चे भी आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। और अभी चौथी स्लाइड पर जब आऊंगी ना तो रिलेशनशिप भी पता चलेगी कि कैसे अच्छी बनाते हैं। नाउ another thing is develop routine. Stand in the line. Why are you jumping? What are you doing? ऐसे ना, जैसे टीचर रोज आप यही बात बोलेंगे, राइट, डू नॉट ब्रेक योर लाइन। और जैसे ही आप बोलना पहला उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चे पता है अपने मन में क्या कहते हैं? अब फिर शुरू हो गई है टीचर, दे आर गोइंग टू डू दिस। नहीं, आपको एक रूटीन बनाना। उनको भी पता है लाइन में खड़े होना, आपको भी पता है लाइन में खड़े होना, उनको भी पता है कि लाइन ब्रेक नहीं करनी, आपको भी पता है लाइन ब्रेक नहीं करनी। सारी चीजें ऑलरेडी पता है। सो लेट अस मेक अ रूटीन एंड लेट अस ट्राई टू हैव लेसर वर्ड्स टू इट। मुझे याद है कई बार हमारे टीचर्स करते थे, बस इतने में ही काफी हो जाता था, का इशारा काफी होता था कि दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक रूटीन बनाएं। और जब मैं आपसे कह रही हूँ कि इट हिट्स एंड इट हर्ट्स, बार बार वही चीज बोलना और अपने आप को ऐसा ऐसा करवाना, इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया ना। छोटे बच्चों को ये मौका ना दें। देन टॉक लेस, इमेजिन, और लेस को तो मैंने सर्कल भी किया है। टीचर टॉक लेस करेंगी तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगी? यही तो सारी बात है। इफ यू आर टॉकिंग मोर, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी आर ओवर कम्युनिकेटिंग। हम ओवर बातचीत कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग चिल्ड्रन जैसे बहुत सारे रीडिंग मटेरियल को देखकर इंटिमिडेट हो जाते हैं, ऐसे ही बहुत सारा सुनकर भी इट जस्ट स्टार्ट्स हर्टिंग द इयर्स और वो कान के अंदर नहीं जाता।
जितनी मर्जी बात करनी है उतना करें, बट बाइट साइज चंक्स, छोटे छोटे टुकड़ों में बात करें। और जब आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गिव देम टाइम टू आंसर। यहाँ टॉक लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक क्वेश्चन पूछा और उसके बाद यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, एवरीबडी हु इज गोइंग टू गिव, अरे सोचने का तो टाइम दे दो, राइट? तभी तो वो आंसर दे पाएंगे। गिव देम सम टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव टू टॉक लेस आफ्टर दैट। देन कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोट सम एक्टिविटीज वेयर दे आर गेटिंग इनटू टीम वर्क। कैसे सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं? सीटिंग अरेंजमेंट में आपको ये मालूम होना चाहिए इस एक्टिविटी में ये 2 बच्चे या ये 5 बच्चे एक साथ कोलैबोरेटिवली अच्छा कर पाएंगे, या इन 4 बच्चों के बीच में आज इस बच्चे को मौका देते हैं उसको। सो यू नो कोलैबोरेशन से क्या होता है, दे फील दैट द टीचर इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, एंड वही वाली फिर इक्विटेबल वाली बात आ जाती है। सो दैट इज वेरी इफेक्टिव। ट्राई करें, यूज करें इस चीज को। अगर आपको लगता है इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बट यू कैन ऑलवेज पुट अ कमेंट, फिर मैं पर्सनली उसमें कमेंट डाल दूंगी। एंड बच्चों को ये 100% इंपॉर्टेंट है, एक इमीडिएट फीडबैक दें। कैसे? Okay, you can come and contact me later. This is not relevant what you are asking, right? It is something like, you keep asking all these questions, why it is so important? Everybody is listening. This is not a feedback. This is actually avoiding something. हाँ, बच्चा आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और वो किसी और टॉपिक पे लेकर जा रहा है, तो बताएं कि this topic is not related to what I am teaching. I am definitely ready to tell. Either the entire class is ready to listen, or we are going to talk about this topic after the 4th chapter or in a separate staff room. You can come with your friends in your free classes. But अगर related कोई चीज है, so it's very important for the right feedback, right? And feedback अपने लिए भी लें. When you say has everybody understood, तो yes नहीं सुने. कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया. Silence is also a feedback. और आपको अगर पता चल गया है, another thing जो एनईपी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया, प्री नॉलेज को टेस्ट करना भी एक फीडबैक होता है, कि हमको पहले पता चल जाए कि बच्चों को कितना आता है, कि कितना नहीं आता है, नया टॉपिक स्टार्ट कर। व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि सबको आता होगा, या सब उस एज ग्रुप के तो उन्हें पता ही होगा? बहुत सारे रीजंस हैं ना पता होने के। गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट एंड हैव अ प्री नॉलेज, राइट? टेक्नोलॉजी इज वेरी हेल्पफुल इन दैट। आप जब पढ़ा रहे हैं तो पिक्चर्स, विजुअल्स, या बच्चों को डायरेक्ट करना उनके रिसोर्स के अंदर, लुक एट द बुक, लुक एट दैट पिक्चर, या आप कुछ लेकर आए हैं प्रिपरेशन करके। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे हैव फ्लैट पैनल्स आजकल, या टेलीविजन के ऊपर, स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर भी आप बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं। यूज सम सोर्सेज। व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ विजुअल एंगेजमेंट। पता ही है हमको, ऑडिटरी लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स, काइनेस्थेटिक लर्नर्स। तो फिर एंगेजमेंट बच्चे अलग अलग ढंग से करेंगे। कोलैबोरेटिव करेंगे तो बच्चों का टैक्टाइल एंगेजमेंट भी हो ही रहा है वहां पर। नाउ इट इज समथिंग अबाउट थिंक अबाउट द बॉडी लैंग्वेज। अब मैं आपको मैंने जो सवाल शुरू में पूछा था ना, मैं उसके बारे में बताती हूँ। दैट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? आपके लिए, बच्चों के लिए वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या बच्चे जो सुनते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है? देयर इज अ रिसर्च फ्रॉम MIT, और ये हर साल रिसर्च होती रहती है। कभी और लंबा वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। वहां पर ही रिसर्च में कहा गया है कि वर्ड्स, मतलब नेता, अभिनेता, राजनेता, सारे लोग जितने भी बोले, और टीचर, सब लोग वर्ड्स 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 बोलते हैं। हमको दिखाई भी वर्ड्स 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 देते हैं, बट द वर्ड्स प्ले ओनली अराउंड 5 to 7% पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अराउंड, ये प्लस माइनस थोड़ा बहुत परसेंटेज होगा, राइट? अराउंड 28 to 33% के करीब व्हाट वी लिसन, हाउ वी लिसन, how was the way it is being communicated, you know, what is the energy, what is your preparation, how are you ensuring that anybody who's sitting behind anywhere is actually not the position or the place where they are sitting. And your body language, around 55% is your body language. How enthusiastic are you about delivering that topic? That matters so much. So अब आप देखिएगा, और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कैसे, तो जिसके मन में सवाल आ रहा है कैसे, 7%, 5% वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, वेट करूंगी आपके कमेंट का। और अगर ज्यादा कमेंट्स आ गए तो कमेंट में ही इसका आंसर भी दे दूंगी, और डेफिनेटली फिर तो पक्का इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। सो दैट इज व्हाई आई मतलब हमेशा ही बोलती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आपको याद है ना, 10 अगस्त को एक वर्कशॉप होने वाली है फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेटर्स की। लिंक लगा दूंगी गूगल फॉर्म का कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भरिएगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा। लाइफ स्किल्स करिकुलम, फाइनेंशियल लिटरेसी। सो आई एम वर्किंग इनटू स्किल्स करिकुलम एंड हेल्पिंग। हमने बहुत पॉजिटिव चेंजेस ला दिए। लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ऑन 10th of August इवनिंग 4 PM to 6 PM। गूगल फॉर्म नीचे है, उसको भर दीजिएगा। जैसे मैंने अभी कहा ना, that communication is the key and how communication can change lives of the stakeholders,
दैट इज व्हाट वाज डिलीवर्ड इन दिस वीडियो टुडे। आई एम श्योर ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद।